आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है और लगातार ये कोशिश चल रही है कि जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुष्पेंद्र कुमार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जॉइंट सीपी आपको सुनवाते हैं। तो यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक जो 2 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने, उनके पीछे अभी हमारी टीम लगी हुई है और हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर किसी भी और लेडी का या किसी और का भी नाम अगर आता है और इन्वेस्टिगेशन में शामिल पाए जाते हैं, अगर लगता है कि ऐसा उसमें उनकी भूमिका है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। की तस्वीरें आ चुकी हैं, वो दिख रहे हैं, उन पर एक्शन होना है, लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं इसमें किनकी संलिप्तता है पुलिस इसे तलाश हो रही है। ऋतु हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, आप जिक्रा की घर के पास थी, वहां ताला लगा है, वो फरार है, आसपास के लोगों से बातचीत हुई और क्या इनपुट है जरा ये बताइए। बिल्कुल, लोगों से जब बातचीत हुई है तो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, कुणाल के साथ इंसाफ होना चाहिए। कुणाल की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई और इसे अब लोग जोड़ रहे हैं उसके हिंदू होने से। और देखिए, इस तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो पन्ने हैं इन पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है हिंदू परिवारों का पलायन हो रखा है। सीएम रेखा गुप्ता जी को इसको लेकर के एक्शन लेना चाहिए, मदद करनी चाहिए। बहनों की इज्जत भी यहाँ पर खतरे में है, हिंदू परिवार खतरे में है, इनकी मदद करो। मोदी जी से लगातार गुहार लगाई जा रही है, प्रधानमंत्री से यहाँ पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस तरफ देखिए मकाम बिकाऊ है, ये पोस्टर देखिए यहाँ पर इन महिलाओं ने लिया हुआ है। क्यों आप कह रही हैं कि यहाँ पर हिंदू खतरे में? हिंदू यूँ खतरे में क्योंकि मुसलमान जब आते जब मर्जी मार करके चले जाते हैं, जब मर्जी मर्डर करके भाग जाते हैं, तो हम तो खतरे में हैं। सुरक्षित जगह में तो जाना चाहते हैं, हम तो ये मकान बेच के जाना चाहते हैं, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। मकान बेच के जाना चाहते हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है बीते दिनों? ऐसा ही हुआ ना कि इन्होंने 7 मर्डर कर चुके हैं, अब हमारे बस की नहीं। अब ऐसे डर डर के जिएंगे तो क्या फ़ायदा। कल को हमारे बेटी भी है, बेटा भी है, चलो हम अपने ऊपर तो झेल लेंगे, बेटी बेटों के ऊपर कोई ना झेलने देंगे। ऐसा हम नहीं रहे। इस तरफ भी मैं चाहूंगी जरा तस्वीरें दिखाइए आप अजय जी, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्यों कह रही हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है? और ऐसा प्लान नहीं कर रहा, मुस्लिम प्लान कर रहा है। हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हिंदू तो भाईचारे में ही मर रहा है। हिंदू तो ये कहता है कि नहीं कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो भाई भाई करके मर रहे हैं, पर वो हमारी गर्दन पे कब छुरी चला जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे को ये पता नहीं लगता कि हम सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। हमारी इतनी जिंदगी हराम हो रखी है, ये लोग जब मर्जी हमारे घरों में घुस के वारदात। लिखा हुआ है रेखा गुप्ता जी मदद के लिए आगे आए, आप मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। मैंने देखा कुछ लोग योगी जी को भी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए, योगी मॉडल का जिक्र कर रहे थे। आप भी चाहती हैं योगी? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं वो यहाँ आए, ये देखे, ये सब चीजें देख के कुछ सपोर्ट करें हमारी, क्योंकि हमारे को सपोर्ट। ठीक है ऋतु, आप लगातार वहां पीड़ित महिलाओं से बातचीत भी कर रही हैं जो अपना दर्द बयां कर रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आपने पिछले कई दिनों से लगातार बंगाल की घटना के बारे में सुना होगा कि कैसे बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो मुर्शिदाबाद से पलायन करते हैं मालदा पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जब हम दिल्ली की वारदात के बारे में आपको बताएंगे, सीलमपुर में जिस तरीके से चिन्हित करके हिंदू युवकों को टारगेट करके मौत की घाट उतारा जा रहा है, तो लोग कितने डरे हुए हैं। और लोगों के घरों के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं, पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो यहां रहना नहीं चाहते हैं, योगी मॉडल दिल्ली में चाहते हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहशत में है। वजह है लेडी डॉन जिक्रा, जिस पर आरोप है कि वो चुन चुन कर हिंदू लड़कों की जान ले रही है। लेडी डॉन जिक्रा अब तक 6 से 7 हिंदू लड़कों की हत्याएं कर चुकी है। एक लेडी डॉन का लड़की का नाम सामने आ रहा है, वो लड़की कौन है? इकरा नाम है उसका, इकरा। ये कौन है लड़की? ये लड़की बदमाशी करा रही है और गलत काम भी कराती है, सारे धंधे करवा दिए आजकल। और ये पिस्टन अभी पकड़ी गई थी 15-20 दिन पहले 2 पिस्टनों के साथ, इस पर मुकदमा दर्ज है, ये जमानत पे बाहर है। क्या उम्र होगी लड़की? उम्र होगी 16-17 साल उसकी भी। नाबालिग है? नाबालिग है। आप ही लोगों को टारगेट क्यों करते हैं? हम लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हम जो है ना इनका विरोध करते हैं, गलत जो ये हरकत करते हैं हम इनका विरोध करते हैं, इस चक्कर में टारगेट बनाते हैं। दावा है कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके के हिंदू लड़के लेडी डॉन जिक्रा के टारगेट पर हैं।
वो पूरा गैंग लेकर चलती है। सीलमपुर की गली बस्तियों में लेडी डॉन के गुर्गे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। गुरुवार को इसी लेडी डॉन के गुर्गों ने सीलमपुर में ही रहने वाले कुणाल नाम के हिंदू लड़के की हत्या कर दी, जिसके बाद वहां हिंदू डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुणाल गुरुवार को दूध और ब्रेड लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन लेडी डॉन जिक्रा के 10 से 12 गुंडों ने कुणाल पर चाकू से हमला किया और कुणाल की हत्या कर डाली। जब से परिवार वालों को कुणाल की हत्या की खबर मिली है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो राम कुमार नाम का क्लिनिक है डॉक्टर साहब का, तो क्लिनिक के आगे भी वारदात हुई है, सरेआम हुई है। कोई ये नहीं चोरी छुपे या आड़ में हुए, सरेआम हुई है। और यहाँ तो आम बात है ये हरकतें होना, इसीलिए हिंदू पलायन कर रहा है। बांग्लादेश बनने की नौबत आ रही है, और ये नौबत अगर कोई लाएगा तो यहाँ प्रशासन लाएगा। हमारी तो रेखा गुप्ता जी से गुहार है कि आगे इसको बांग्लादेश बनने ना दिया जाए। हमें योगी मॉडल की जरूरत है और वो यहाँ जल्द से जल्द लागू किया जाए। बड़ी बात यह है कि अब तक लेडी डॉन जिक्रा का गैंग कई हिंदू लड़कों की जान ले चुका है, लेकिन आरोप है कि ना तो लेडी डॉन जिक्रा पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और ना ही उसके गुर्गों पर सख्त एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस के ढुलमुल रवैये से सीलमपुर में रहने वाले हिंदू बेहद डरे हैं। कल कुणाल के हुए मर्डर के बाद इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने तो अपने घरों के बाहर पलायन वाले पोस्टर तक लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ उनके बच्चों की जान को खतरा है, इसलिए वो घर दुकान बेचकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। अब ये नौबत आ पड़ी कि लोग जो है अपने घरों के बाहर जो है पलायन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर चस्पा करना शुरू कर दिए हो। लोगों का कहना है कुछ, क्योंकि लोग जो है कुछ घरों को छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। वजह यही कि यहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, मर्डर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको लाइन से घर दिखाना चाहूँगा। ये पहला घर है, ये दूसरा घर आप देखिए, यह मकान बिकाऊ है, हिंदू पलायन कर रहा। अब हमारे बस की नहीं, अब ऐसे डर डर के जिएंगे तो क्या फ़ायदा। कल को हमारे बेटी भी है, बेटा भी है, चलो हम अपने ऊपर तो झेल लेंगे, बेटी बेटों के ऊपर कौन है झेलने देंगे। ऐसा हम नहीं रहे। इस तरफ भी मैं चाहूंगी जरा तस्वीरें दिखाइए आप अजय जी। इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्यों कह रही हैं कि हिंदू पलायन कर रहा है और ऐसा प्लान नहीं कर रहा, मुस्लिम प्लान कर रहा है। हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हिंदू तो भाईचारे में ही मर रहा है। हिंदू तो ये कहता है कि नहीं कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो भाई भाई करके मर रहे हैं, पर वो हमारी गर्दन पे कब छुरी चला जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे को ये पता नहीं लगता कि हम सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। हमारी इतनी जिंदगी हराम हो रखी है। ये लोग जब मर्जी हमारे घरों में घुस के वारदात कर। लिखा हुआ है रेखा गुप्ता जी मदद के लिए आगे आए, आप मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। मैंने देखा कुछ लोग योगी जी को भी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए, योगी मॉडल का जिक्र कर रहे थे। आप भी चाहती हैं योगी? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं वो यहाँ आए, ये देखे, ये सब चीजें देख के कुछ सपोर्ट करें हमारी, क्योंकि हमारे को सपोर्ट। ठीक है रितु, आप लगातार वहां पीड़ित महिलाओं से बातचीत भी कर रही हैं जो अपना दर्द बयां कर रही हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आपने पिछले कई दिनों से लगातार बंगाल की घटना के बारे में सुना होगा कि कैसे बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो मुर्शिदाबाद से पलायन करते हैं मालदा पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जब हम दिल्ली की वारदात के बारे में आपको बताएंगे, सीलमपुर में जिस तरीके से चिन्हित करके हिंदू युवकों को टारगेट करके मौत की घाट उतारा जा रहा है, तो लोग कितने डरे हुए हैं। और लोगों के घरों के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं, पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, योगी मॉडल दिल्ली में चाहते हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की